देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा को चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका है सबका काम पूरा कीजिए। आज मैं गुरु बहन लोग सांवली का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक सांवली रहती थी, अपना माता पिता के सांवली रहती थी। सांवली बहुत ही बच्चे से महादेव का पूजा पाठ करती थी, मगर पिता माँ बहुत दुखित रहते थे कि मेरी बेटी इतनी सांवर है और उसे सांवली नाम रख देते हैं और भर गांव के लोग भी सांवली सांवली कह कर उसे बुलाते हैं। कोई भी लड़का देखने सांवली को आता है तो चल जाता है। तब एक उनका जो रहते हैं दोस्त है उनका पिताजी के, वो कहते हैं कि कब तक तुम सियाना लड़की बैठा कर अपना घर पर रखोगे। तुम ऐसा करो कि अब छल से तुमने सच्चे मन से अपना बेटी को दिखलाया तो किसी ने तुम्हारा बेटी को पसंद नहीं किया। एक से एक मेकअप चला हुआ है। तुम ऐसा करो कि अपना बेटी के ब्यूटी पार्लर में ले जाकर और उसका ब्यूटी करवा दो कि लड़का आए तो तुरंत पसंद कर ले और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। ये बात सांवली के पिता के मन में घर कर देता है और अपना बेटी से कहता है कि बेटी बहुत रिश्ता आया और बहुत कट गया। तुम्हारा सांवला रंग देख के कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैंने एक बात निश्चय किया है, तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। तब सांवली कहती है कि पिताजी आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। तब पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम माँ संग जाओ ब्यूटी पार्लर में और जाकर गोरा होकर मेकअप कर आ जाओ, ये खूब गोरा दिखो और तुमके तुरंत ही पसंद कर लेंगे और तुरंत तुम्हारा शादी हो जाएगा। क्योंकि जोन भी आता है तुम्हारा सच सांवला रंग देखकर खा पी कर चल जाता है। कब तक हम लोग के घर पर बैठी रहोगे बेटी। जब इतना बात सुनती है सांवली तो जहाँ पूजा करती है महादेव का जाकर रोने लगती है और कहती है कि हे महादेव मेरा सांवला रंग किस लिए बनाए थे आप कि मेरा पिताजी भी मेरा इस सांवला रंग के पीछे पड़ गए हैं और मुझे जाकर मेकअप करा के आने के लिए कह रहे हैं। ये तो लड़का वाला के संग छल होगा। हे महादेव मैं कैसे अपना छल अपना पति जो आएंगे मुझे देखने के लिए, जो ज़िंदगी भर के लिए मेरा हाथ थामेंगे, मैं उनसे कैसे झूठ बोलूँगी। क्षण भर के लिए वो तो मुझे गोरा देखकर शादी के लिए हाँ कह देंगे, मगर फिर बाद में जब मेरा मेकअप उतरेगा तब मुझे छोड़ दें तो मैं क्या करूँगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हे महादेव कि मैं पिता के बात मानूँ कि अपना दिल के बात मानूँ, मैं क्या करूँ। तब पिता और माँ का जब रोते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि बेटी आज तुम्हें मेरा बात मानना ही पड़ेगा और मेरा लाज रखना ही पड़ेगा। एक दूसरा गांव से लड़का वाला देखने आते हैं जिसका सास का बहुत अरमान रहता है कि मैं गोरी ही पतोह लाऊंगी। जी में जो देखने आती हैं उनका बेटा भी सांवले रहता है और उनका बेटी भी सांवले रहती हैं। मगर वो देखने आती हैं तो कहती तो क्या कहती हैं कि देखिए लड़की गोरी है ना, क्योंकि मेरा बेटा तो सांवला ही है और मेरी बेटी भी सांवली है, क्योंकि अपने पिताजी पर गए हुए हैं। मगर मुझे तो गोर बहू चाहिए जो मैं सबको दिखा सकूं और कह सकूं कि मैंने देखो अपनी जैसी मैंने गोर बहू लाई हूँ। क्योंकि उसकी सास बहुत गोर रहती है और अपना बेटी को मेकअप करा कर ले आते हैं। पिता के बात के आगे बेटी हार मान जाती है और अपना चेहरा को मेकअप कर कर वो ब्यूटी पार्लर से आ जाती है। जब शाम जाता है लड़की देखने तब लड़की कहती है कि मैं उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जब अपना सास के गोड़ छूती है तो देख कर दम प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसे लड़की खोज रही थी वैसी लड़की मिल गई। बहुत गोर बहू मैं खोज रही थी और गोर बहू मिल गई, क्योंकि मेरा बेटा भी सांवला है और मेरी बेटी भी सांवली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बहू उतारूँ तो गोर ही उतारूँ। तब लड़की कहती है, उसका मन में बात का चोटते रहता है कि ज़िंदगी भर का साथ है, मैं अपना पति से झूठ नहीं बोल सकती हूँ। और जाकर अपना शाम से कहती है अपने पिताजी से कि मैं शाम से अकेले कुछ बात करना चाहती हूँ। उनका पिताजी लड़का लड़की को घर में बात करने के लिए भेज देते हैं। तभी सांवली उस शाम से कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तब शाम कहता है कि हाँ कहो क्या कहना चाहती हो। तब कहती है सांवली
कि आप मेरा ये रंग मत देखिए कि मैं गोरा हूँ, मैं आप ही के जैसी सांवली हूँ। मेरी ब्याह मुझसे नहीं हो रहा है मेरा ब्याह, इसी कारण मेरी माँ पिताजी ने मुझे मेकअप करवा कर गोरा कर दिए हैं। और आपकी माँ जो पहले ही पूछती थी मेरे पिताजी के दोस्त से कि लड़की गोर है कि नहीं, तो मेरा पिताजी के जो दोस्त हैं उन्हीं ने ये सुझाव मेरे पिताजी को दिए हैं कि तुम अपनी लड़की को मेकअप करा कर गोर कर दो, जो बाद में होगा देखा जाएगा। इसी कारण मेरे पिताजी ने आपका माँ का बात सुनकर मुझे मेकअप करवा दिया कि ये भी कहूँ आए तो मेरा सांवला रंग देख कर चल ना जाए। सुनता है शाम तक कहता है कि तुम सांवली ही तक हो तो क्या हो, मुझे पसंद है कि मैं सांवला नहीं हूँ, मैं भी तो सांवला ही हूँ, मेरी बहन भी सांवली है, माँ नहीं समझती है तो क्या किया जाए। तुम तब उसी समय कहती है सांवली कि जाकर ये बात अपना माँ से आप बता दीजिए। मैंने आपसे कहा है आप अपना ये बात घर पर जाकर माँ से बता दीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा। मुझे शाम जगाता है, शाम कहता है कि अगर ऐसा मैं माँ से कहूँगा तो माँ मेरा विवाह तुमसे नहीं करेगी। तुम कितनी सच्ची दिल के हो और महादेव के भक्त हो कि तुमने दिल में तनिक के बात नहीं रखा। अगर दूसरा लड़की रहती तो वो ऐसे ही शादी कर लेती। सब कुछ जैसे समझ रहा है कि इतना गोर है तो वैसे ही विवाह हो जाता, मगर तुमने अपना विवाह टूटने का नहीं देखा और मुझसे सारा बात कह दिया कि मेकअप करा कर तुम इतना गोर हुई हो। मैं माँ से कुछ भी नहीं कहूँगा, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हारा मेकअप गिर भी जाएगा, तुम्हारा रंग सांवला हो भी जाएगा, तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह बात सुनकर सांवली बहुत खुश होती है और वही महादेव को धन्यवाद करती है और कर आती है। आसाद शादी के दिन धर के चल जाती हैं, कहती है कि मुझे लड़की पसंद है, 8वें दिन के बाद मैं आपके घर बारात लेकर आऊँगी, आप सब ब्याह की तैयारी कीजिए। पिता खुशी होता है, माँ खुशी हो जाती है और पिता कहता है अपना बेटी से कि बेटी तुमने कुछ शाम को बताया तो नहीं। तब बेटी कहती है कि नहीं पिताजी, मैंने शाम को सब बात बता दी हूँ, इसलिए कि मैंने आपका भी बात रखा और मैंने शाम को भी बता दिया, क्योंकि शादी के बाद अगर वो मेरे रूप के बारे में जानते तो क्या निर्णय लेते, इससे पहले मैं उनको बता दी। अगर नहीं विवाह करते फिर भी मुझे कोई गम नहीं था, क्योंकि भगवान भी सांवले हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरा रंग सांवला है तो। मगर आप लोग जब भी मेरे रूप के बारे में ऐसा बोलते हैं तो मुझे बहुत मन में तकलीफ होता है। अपना पिता माँ को बोलती है सांवली। तब माता पिता कहते हैं कि बेटी संतान कैसा भी हो, करिया गोर जैसा भी हो, संतान सबके लिए प्रिय होता है, मगर तुम्हारा विवाह के लेकर हम लोग बहुत चिंतित हैं। देख कितना लोग आए और तुम्हारा सांवला रंग देखकर चल गए। तब धूमधाम से अपना बेटी को यही कहकर विवाह हो जाता है। जब सास अपना बहू के मुंह दिखाई का रस्म रखती है और सबसे कहती है, सास जब जाती है सांवली तक कि मैं बहुत गोर बहू लाई हूँ, सबको मुंह देखने आना, मुंह दिखाई करने मेरे घर पर आना, और बिने वाला मुंह दिखाई रख देती है। शाम क्या करता है, शाम तो जानते ही रहता है कि सांवली सांवर है, खाली मेकअप पर कितना गोर हो ले। जैसी अपना चेहरा जाकर धोती है और कहती है शाम से सोने के टाइम जाकर अपना सारा कपड़ा चेंज करती है सांवली, और मुंह का जैसी साबुन से मुंह धोती है, सारा मेकअप उतर जाता है और फिर वो सांवली हो जाती है। और बिहने भेला जो सास रहती है वो मुँह दिखाई के रस्म के लिए पूरा ढेर सारा आदमी को न्योता देले रहती है कि अपनी बहू को दिखाऊंगी कि मेरी बहू कितनी गोरी है। शाम ड्यूटी पर चल जाता है और कहता है अपना माँ से कि सांवली थकी हुई है, उसे थोड़ा सोने दीजिएगा, बाद में जगाइएगा। तब माँ कहती है कि कल ही आई है, आज इतना तुम ध्यान देने लगे, आज उठकर तैयार नहीं होगी तब मुंह दिखाने के लोग आएंगे, तब कैसे रस्म पूरा होगा। और जाकर अपना बहू के जो कम्बल से मुंह ढाँप कर सांवली सोई रहती है, उसका मुंह पर से कम्बल सांस घींच देती है। जब घींचती है तो सांवला रंग देखकर सास चिल्लाने लगती है, कसकस क्या कहती है, तुम कौन हो और कैसे मेरे घर में आ गई हो। तब सांवली कहती है कि माँ जी मैं आपकी बहू हूँ और मैं सांवली हूँ, मैंने सारा बात शाम जी को बता दिया था। तब कहती है बहू कि उसने भी मुझसे छल किया है, तुम्हारा माता पिता ने मुझसे धोखा किया और तुम मेरे चेहरा पर मेकअप लगाकर मेरे घर विवाह कर कर भेज दिया, तो तुमको मैं रखूँगी नहीं, तुम मेरा घर से निकल जाओ। सांवली रोने लगती है और कहती है ऐसा मत कीजिए माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी, कल अबे की हूँ, आज मेरा हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा हुआ है, आप इतना अत्याचार मुझ पर मत कीजिए। तब उसकी ननद आती है जो सांवली रहती है, वही आकर माँ को समझाती है कि माँ मैं भी तो सांवर हूँ और भैया भी सांवर है, तुम क्यों भाभी के पीछे पड़ी हो।
तब कहती है कि मैं गांव में नगर में क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो कहूँ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी, क्योंकि इसने अपना रंग सांवला कर लिया है और सांवर हो गई है। गोर मेकअप करके मेरे घर पर ही आई थी, अब मैं क्या करूं, और कपार पर हाथ रख कर बैठ जाती है। उसी समय ननद कहती है कि भाभी आप जो मेकअप है मेरे पास है आप कर लीजिए और अपना चेहरा का थोड़ा सा गोर कर लीजिए, क्योंकि माँ को इज्जत बहुत प्यारा है। वो भर गांव माँ कहते चली है कि मैंने गोर बहू उतारी हूँ, अंग्रेज की तरह मैंने बहू उतारी हूँ। तुरंत सांवली अपनी सास की इज्जत रखने के लिए तुरंत क्या करती है कि वो हल्का फुल्का मेकअप कर लेती है। वो ब्यूटी पार्लर से मेकअप नहीं कर पाती है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर जब आई तो बहुत गोर थी, अपने से जितना बनता है उतना मेकअप कर लेती है और मुंह दिखाई का रस्म होता है। सास कहती है कि मुंह दिखाई का रस्म होते मैं इसको अपना नैहर भेज दूंगी और अपना बेटा को दूसरा विवाह कराऊंगी। सामने रोते रहती है और महादेव से कहती है कि हे महादेव, अभी मैं रात भर एक रात की मैं कन्या बनी हूँ, अपना पति संग मैंने अपना जिंदगी का शुरुआत ही की हूँ, तभी सास ने मेरा घर से निकालने के लिए निश्चय कर लिया है, आप मुझ पर कृपा कीजिए हे महादेव। और रोते हुए जाती है और जाकर मुंह दिखाई के रस्म में पूरा करती है। जितना लोग आए रहते हैं उसको सुंदरता देखकर कहते हैं कि बहुत सुंदर उतारी हो, तुम इतना सुंदर बहू खोज के लिए बहुत बढ़िया जोड़ी लगा हुआ है, बेटा इतना सांवला है अब बहुत सुंदर है। तब कहती है सास तो जानबे करती है कि उतना गुड़ नहीं लग रही है। तब सास कहती है ये कहाँ उतना सुंदर है, इसका भी रंग सांवला ही है, उतना गोर नहीं है। सब लोग कहते हैं कि ढेर गोर लेकर क्या करना है, मन साफ रहे तब बहुत बढ़िया है, ढेर गोरी ही रहे और घर के काम ना करे वो कौन काम का। जितना लोग आए रहते हैं समझा के जाते हैं, फिर भी उसकी साथ बात पर ध्यान नहीं देती है, उसको घर में बंद करके सांवली के सारा घर का सामान निकाल कर हॉल में रख देती है। सांवली कहती है माँ जी ऐसा मत कीजिए और कमारी खोलिए। और सास कहती है कि अभी मैं तुम्हारे माँ बाप के लगे फ़ोन लगाती हूँ कि अपना बेटी को ले जाओ, मैं दूसरा विवाह अपना बेटा को कर दूंगी। उसी समय शाम आता है और आकर सारा घर के देखता है, कहता है माँ तुमने क्या कर रही हो, क्यों सांवली के घर में बंद कैले हो। तब कहती है माँ कि तुमको दूसरा विवाह करना पड़ेगा, मेरे लिए गोर बहू लाने पड़ेगा। तब शाम कहता है अपनी माँ से कि माँ अगर सांवली को तुम घर से भेजोगी तो मैं भी संगे चल जाऊँगा, मैं विवाह दूसरा नहीं करूँगा, क्योंकि सांवली मुझे पसंद है, उसका मन बहुत साफ है। अगर मन साफ नहीं रहता तो जिस दिन मैंने उसे देखे गया था उस दिन अपना बात चेहरा के बारे में मुझे नहीं बताती, मगर सांवली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसीलिए मैं सांवली का हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तब माँ कहती है कि ठीक है तुम्हारे आगे अब मुझे हार मानना ही पड़ेगा और मुझे रखना ही पड़ेगा। उसी समय सांवली महादेव के रो के घर में कहती रहती है कि हे महादेव कृपा कीजिए, दया कीजिए, अब मेरी सास का मत ठीक कीजिए, ऐसा मत कीजिए हे महादेव कि मेरा पति के घर भी मेरे कारण छोड़ने जाना पड़े, कि ये भी इल्ज़ाम लग जाए कि बहू एक दिन ही अले हुई तले बेटा को माँ से दूर कर दी। जितना आंचल में बैठकर दया महादेव से मांगती रहती है, महादेव तुरंत दया करते हैं, उसकी सास की बुद्धि ठीक करते हैं। शाम का बात सारा सास समझ जाती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि बहू मुझे क्षमा कर दो, ठीक तुम्हारे चलते अगर बेटा भी तुम्हारे संग चल जाएगा तो मैं गोर बहू लेकर क्या करूँगी, जहाँ बेटा रहेगा वहीं मैं भी रहूँगी और तुम भी रहोगी। महादेव की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक हो जाती है सास के, और उस सांवली ही बहू को कबूल कर लेती है। तो जैसे महादेव ने उनकी सास की बुद्धि को ठीक किया वैसे सब गुरु बहन की बुद्धि सास को ठीक करे। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।